I would like to highlight here. You must have seen the wall clock. When the needle goes to on the one side, when it goes to the extreme, then it starts back to the zero position and go to the other side. It goes on swinging like this. Here, the point is, if you go to the extreme of sex, then you will try to leave it and go back to the other direction. But there, when you go to the other direction, after some time, you again swing back to the first direction. So, what I mean to say, how much you indulge in sex, you can never be satisfied. There was a king, when he became 100 years old, the time of his death has come. Yamdut came and asked him, we have come to take you away. He said, I am not satisfied with my life. I don't want to go. But you can, Yamdut said one thing. If you don't want to go, you have more than 50 children. Any child who wants to die on your behalf, the same life will be given to you. The youngest child, who was about 20 years old, he thought that my father, being 100, is not satisfied. Then how can I be satisfied? Better I leave the world and go. Let my father enjoy my life. मेरे फादर मेरी जिंदगी का आनंद ले सके, तो उसने अपना जीवन उनके लिए दे दिया। तो फादर को और 100 साल मिल गए। इस तरह करते करते 10 बार यमदूत आया और 1000 साल तक राजा जिया, और उसके बाद भी सेक्स और एरोटिक भावनाओं से वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो इस स्टोरी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अब जितने ज्यादा इसमें इंडल्ज हो जाओगे, ये फिर बार बार आपको सताती ही रहेगी। तो इससे उठने का एक ही तरीका है, अपनी एनर्जी का रास्ता बदलना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना। ये ऐसा नहीं है कि भोजन कर लिया और मैं सेटिस्फाइड हो गया, कल फिर इसकी इच्छा होगी, परसों फिर इच्छा। लेकिन अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो ये एनर्जी ऊपर की तरफ जाके कॉस्मोस में मिलेगी, और कॉस्मोस में जाकर के इसका भगवान के साथ रोमांस होगा, तो फिर आपको काम शक्ति नहीं सताए। तो काम से ऊपर उठने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके कॉस्मिक एनर्जी में मिलाना, समाधि की अवस्था में जाना। तो आपके जीवन का भी समाधान हो जाएगा और काम से भी आप ऊपर उठ जाओगे और परमात्मा का साक्षात्कार भी हो। ये सब काम की एनर्जी की ही प्रतिभा है, मैं इसको प्रतिभा ही कहूंगा। ये एनर्जी ना हो तो आप परमात्मा से मिल भी नहीं सकते। इसलिए काम की एनर्जी पूजनीय एनर्जी है। ये सारा संसार ही काम की एनर्जी का। इस पृथ्वी में जो अन्न पैदा होता है वो भी कामों का एनर्जी। तो आप फूल देखते हो वो भी कामों का एनर्जी। जमीन में कोयला डायमंड सब निकलता है, ये भी कामों का एनर्जी। इसका विस्तार मैं बाद में करूंगा कभी। ये संसार पूरी क्रिएटिव एनर्जी है। इसको आप कामुक एनर्जी कहो या क्रिएटिव एनर्जी कहो या भगवान की शक्ति कहो, नाम अलग अलग है, चीजें सब एक ही। तो की एनर्जी को पूजनीय एनर्जी समझो और सिर्फ इसका रूपांतरण करो, तो आपको जीवन का महान आनंद प्राप्त हो जाए। उससे बड़ा कोई आनंद नहीं। तो हम क्रोध पे आते हैं। क्रोध भी उतनी ही शक्तिशाली ऊर्जा है। क्रोध को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपना शरीर समझना होगा कि आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर होने की वजह से भी क्रोध ज्यादा आता है। अगर इस तरह का कुछ है तो उसको पहले आप सुधारो और फिर क्रोध की तरफ कंट्रोल करने की कोशिश करो। क्रोध भी एक आग है। क्रोध की आग ऐसी है, इसको इस रूप में समझो कि आपका बर्तन तो 1 लीटर दूध का है और उसमें 950 ग्राम्स आपने दूध डाल दिया और नीचे से आग लगा दी, गैस पे रख दिया।
तो धूल तो उबल करके नीचे वो गिरना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर आपके अंदर कैपेसिटी कम है, माइंड की कैपेसिटी कम है, और आपके पास पावर बहुत ज्यादा है, चाहे वो धन की पावर हो या पोजीशन की पावर हो, तो आप उसको नहीं संभाल सकते। क्रोध के रूप में बाहर निकलता ही रहेगा। क्रोध को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी मेंटल पावर बढ़ाना पड़ेगा। मेंटल पावर बढ़ाने का मतलब ये है कि मेंटल पावर, ये समझिए कि मेंटल पावर आपकी 5 लीटर दूध की है, उसमें 1 ही लीटर दूध पड़ा है, उसके नीचे कितनी भी फायर हो, कितनी भी आग जले, तो दूध कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। कहने का मतलब, अगर आपकी मेंटल पावर बहुत ज्यादा है तो कितना भी आपको कोई, तो आप वापस से बाहर नहीं हो। तो अगर आपकी मेंटल पावर बढ़ गई तो माइंड का हो जाएगा या आपको नहीं सताए। तो क्रोध को कंट्रोल करने के लिए आपके लिए सबसे बड़ी चीज है अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना। और मानसिक शक्ति कैसे बढ़ सकती है? वो भी पुण्य पावर से ही बढ़ती है। जो शक्ति आपके पास है, हमारे पास सिर्फ एक शक्ति है, हमेशा याद रख, हमारे पास सिर्फ एक काम की शक्ति है, दूसरी कोई शक्ति नहीं। उस शक्ति का आप मानसिक विकास के लिए भी यूज कर सकते हो, आध्यात्मिक विकास के लिए भी यूज कर सकते हो, और परमात्मा के मिलने के लिए भी यूज कर सकते हो। उसी के साथ आप अपने शरीर को भी बना सकते हो, साथ अपनी क्रिएटिविटी को भी बढ़ा सकते। शक्ति सिर्फ एक ही है, जैसा मर्जी चाहो उसको यूज करो। तो क्रोध को कंट्रोल करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाना पड़ेगा, अपने फिजिकल एलिमेंट्स को ट्रीट करना पड़ेगा ताकि आपके अंदर कोई फिजिकल बीमारी ना हो। उसके बाद तो दिमाग के अंदर ऐसा रिजोल्यूशन बना के रख, इसी वजह से मेरे को क्रोध आता है तो क्रोध मैं आज नहीं करूंगा, कल कर, उसको पोस्टपोन करो। बहुत अच्छी एक स्टोरी है। ग्रेप्सी के पिता मृत्युशैया पे थे, उनके पास कोई धन नहीं था, उनका एक ही पुत्र। ने अपने पुत्र को बुलाया और बोला कि बेटे, मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है, अभी तू सिर्फ 8-9 साल का ही, तो मैं इस लिफाफे में एक चिट्ठी लिख के छोड़ के जा रहा हूँ, जब तू 20 साल का हो जाएगा तो इसको खोल के पढ़ देना। मैंने जीवन भर इसी का प्रयोग किया है, तू करेगा तो तेरे को बहुत आनंद और शांति मिले। और ये कह के पिता ने अपना, बेटे ने वो पत्र रख लिया। जब वो 20-22 साल का हुआ तो अचानक उसको पत्र पे लिखा पड़ गए, तो उसको बाप की याद आई। तो उसने पत्र को खोला, पत्र में कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक वाक्य लिखा हुआ था कि जब भी क्रोध आए तो अपने आप को ये बोलना कि क्रोध का जवाब मैं 24 घंटे के बाद दूं। और दूसरा सेंटेंस था कि मैंने जीवन पर इसको फॉलो किया है, तू भी अगर इसको फॉलो करेगा तो तेरे को कोई मुश्किल नहीं हो। तो उस बालक ने पिता की सलाह पूर्ण रूप से पालन किया। बाद में वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना, फिलोसफर बना। उसने कहा, शोध लिखा, अपनी किताब लिखी, और उसने बिल्कुल स्पष्ट किया, जब भी मेरे को किसी पे क्रोध आता था तो मैं उसको ये बोलता था कि मैं इसका जवाब तेरे को कल दूंगा। ने लिखा कि रात भर मैं सोचता था, और 99 हालात में मेरे को यही लगा कि जिसने क्रोध किया था उसकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी ही थी कि मैंने ऐसी कंडीशन क्रिएट की थी तो उसको क्रोध आ गया। तो मैं ही कसूरवार हूं ना, वो कहाँ से कसूरवार है? उसने तो रिएक्शन दिया, तो 24 घंटे के बाद क्रोध कर ही नहीं सका। और इस प्रोसेस में वो अपने आप को ही सुधारता रहा, और अपने आप को इतना सुधार लिया उसने
कि क्रोध उसके जीवन से निकल ही गया। एक दो कंडीशन में उसने नोट किया कि गलती दूसरे की है, तब उसने अपने को ये समझाया तो वो तो इतना डेवलप्ड नहीं है, इतना समझदार नहीं है, वो मेरी बात को नहीं समझा, इसीलिए क्रोध। उसको माफ किया जा सकता, और कभी उसने जीवन में किसी पे क्रोध किया ही नहीं। और सारे जीवन सभी जितने भी उसके दुश्मन भी थे वो भी उसके मित्र बन गए। कहने का मतलब, क्रोध को अगर कंट्रोल करना हो तो इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना, उस पे एक्शन करना। और एक्शन आदमी तभी कर सकता है जब रिएक्शन ना करके उस सिचुएशन को पोस्टपोन करे, एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए, तो क्रोध नहीं कर सकता। मतलब रिएक्शन ना करके आदमी को एक्शन करना चाहिए, और एक्शन करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, और प्लानिंग में मालूम पड़ जाता है कि क्या ठीक है और क्या खराब। इसलिए वो क्रोध कर ही नहीं सका और अपने को पूर्ण रूप से सुधार लिया। और दूसरा क्रोध करने का क्रोध को रोकने का तरीका ये है, अगर आपको क्रोध आ गया है, पहले तो ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो बहुत क्रोधी हैं। दूसरा, अगर आपको क्रोध आ भी गया है तो अपने मन में उल्टी गिनती करना शुरू कर दो, 100, 99, 98। जैसे उल्टी गिनती करोगे तो आपकी मेंटल एनर्जी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी और क्रोध खत्म। तीसरी इसकी विधि ये कि अगर आप क्रोध आ ही गया है तो क्रोध एक ताकत है, तो अपने बॉडी को पिंच करो अपने अंगूठे और उंगली से। तो जिस जगह आप पिंच करोगे वहां पेन होगा तो आपकी एनर्जी जो है, जो माइंड की क्रोध की एनर्जी है, वहां डाइवर्ट हो जाए। असल में सब कुछ तो एनर्जी का ही खेल है। आप क्रोध करना आप भूल जाओ। तो क्रोध कर को रोकने के ये बहुत सारी विधियां हैं। दूसरा, क्रोध जो है एक्साइटमेंट की वजह से होता है। आपका ब्रीथ रेट बहुत ज्यादा हो तो क्रोध होता है। तो अगर आप ब्रीथ पे निगरानी करोगे, ब्रीथ को देखते रहोगे, ब्रीथ रेट कम हो जाएगा, तो आप देखोगे आप शांत होने लगे हो, क्रोध कम हो जाएगा, हार्ट बीट कम हो जाएंगी, और आप पूर्ण शांत अवस्था में रहने लगो। जैसे ही आप शांत अवस्था में हो गए तो क्रोध नहीं। अगर आप देखते हो आपको बिना मतलब से किसी वजह से क्रोध आ रहा है, जिसका रीजन भी आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, उस हालत में आपको चाहिए कि आप अपने आप को फिजिकल एक्सरसाइज में लगाओ, ताकि जो ग्रोथ की एनर्जी है वो आपकी मसल पावर, तो भी ग्रोथ। कभी कभी ग्रोथ मेंटल एक्सेस मेंटल एनर्जी की वजह से भी आता है, तो आप किसी अच्छे लिटरेचर को पढ़ने में लगाओ या क्रिएटिव वर्क में लगाओ, ताकि वो एनर्जी यूज हो जाए। ग्रोथ एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, उसको वेस्ट ना करके उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो। अगर उस हालत में आप कुछ पढ़ने लिखने लगोगे या क्रिएटिव वर्क करोगे, तो आप देखोगे क्रिएटिव वर्क बड़ी शांति से हो जाएगा, और एनर्जी का यूटिलाइजेशन। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने की ये बहुत सारी विधियां हैं, जो विधि आपके टेम्परामेंट को आपके क्रोध में कमी आ जाती, भोजन का रूप बदलने से, भोजन का प्रकार बदलने से भी क्रोध में कमी आती है। ये आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा, इस वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता। तो तभी पॉसिबल है जबकि आपके अंदर इनर विजन हो, जब आप चेतना के साथ हो, चेतना के साथ। और जैसे ही आप चेतना के साथ होंगे तो आप ब्रह्मांड के साथ हैं। तो जब ब्रह्मांड के साथ हैं तो आप स्वयं के साथ, तो अपने आप को पूर्ण रूप से कंट्रोल करें। तो शॉर्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, चाहे काम है या क्रोध है या और तरह की जिसको आप वासनाएं कहते हो, तो सिर्फ एनर्जी का रूप है। एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो तो वो जो विध्वंसक शक्तियां हैं वो आपके लिए एक पॉजिटिव पावर के रूप में उभरेंगी। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। काम